और ये रुजू मेरा बहुत बड़ा है। पब्लिकली मैंने एक इंजीनियर साहब पर इल्जाम लगाया था, मैं उस इल्जाम को वापस लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। आपको बेइज्जत नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी है कि इल्मी किताबी माहौल में बेशर्मीदा हासा हसन वाले हो तो हासे तू सदके जाइए। इल्मी किताबी माहौल में आपसे गुफ्तगू की जाएगी। जी 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 जी। अब ये कौन है बे? ये एक देवबंदी मुफ्ती हैं, नॉर्थ अमेरिका में इनका अपना एक मदरसा है और ये फिरके के एतबार से भी देवबंदी हैं। हाय हाय हाय। खानदान के एतबार से भी देवबंदी उलमा की नस्ल में से हैं। खुद भी आलिम है, मुफ्ती है और तालीम भी देवबंद से हासिल की हुई है, यानी हैट्रिक हुई हुई है देवबंद की। भाई फिरका देवबंदिया और खानदान देवबंदिया और तालीम देवबंदिया, ये तीनों चीजें उनके अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। और वो है मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी हफिज़हुल्लाह ताला। उम्र में मुझसे 5 साल छोटे हैं वैसे, लिहाजा कभी गुफ्तगू में कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो उम्मीद है कि उनके मानने वाले बर्दाश्त कर लेंगे। उनकी बर्थ जो है 1982 की है, मेरी 1977 की है। ये मैंने स्टार्ट में इसलिए बता दिया ताकि अगर मैं कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करूं जो उनके शयान शान ना हो तो किसी को बुरा ना लगे। बहुत चंगा नाम है। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इसी वक्त हमारी दावत कबूल करके हमारे पास आ जाए, जब तुम्हारे अपने मौलवी तुम्हें इस काबिल नहीं समझते कि तुम्हारे हक में इतनी सी वीडियो बना दें, मैं तुम्हें इस काबिल समझू कि अपने सामने डालूं और न सोए तुम्हें। ये तो तय है कि इंजीनियर साहब आप लोगों से ज्यादा पहले से इस वीडियो को खोलकर बैठे थे कि जैसे ही शुरू हो तो एक लफ्ज भी मिस नहीं होगा, पूरी देखूंगा। ये तो तय है। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट उसकी वजह यह है कि इंजीनियर साहब से सब्र नहीं हो रहा था हैं? कि जब मैंने वीडियो को स्केड्यूल किया तो माशाल्लाह उन्होंने आकर हमारी वीडियो पे नीचे ही इसी वीडियो पर नीचे बाकायदा कमेंट किया कि भाई मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से जवाब दो। क्या बोला तूने? बाकायदा कमेंट किया कि भाई मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से जवाब दो। बाकायदा कमेंट किया कि भाई मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से जवाब दो। बेशरम आदमी। झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है। इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल है। ऐसे चक्की का आटा खाते तो तुम इतना बेशरम। कि हम इंजीनियर के टॉपिक पर गुफ्तगू कर क्यों रहे हैं? ये सिर्फ फेम के लिए करते हैं। इस मौजू के इंतखाब की वजह यह हुई कि आज से 2 हफ्ते पहले लाइव स्ट्रीम में इंजीनियर का एक चेला, इंजीनियर का एक स्टूडेंट हमारे पास आया। तो मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं। और मैं ये भी बता दूं पहले ही कि ये सब इन लोगों की प्लानिंग होती है कि किस तरीके से तुम इन लोगों की स्ट्रीमों में जाओ और जाकर इनसे एतराजात करो ताकि हमारी बात वहां तक पहुंचे। इसी तरीके से इनका कोई स्टूडेंट 2 हफ्ते पहले हमारे पास आया और हमसे उसने सवाल किया, हमने जवाब दिया। क्वेश्चन बंदा कर रहा है, उस क्वेश्चन में उसने मेरा जिक्र कहीं नहीं किया और उसकी बातें उन्होंने तसल्ली से सुनी। उसके बाद जब उसने थोड़ा सा काउंटर किया तो उन्होंने कहा कि रुक जाए, पहले मेरे सवाल का आप जवाब दें। और मेरे सवाल का जवाब दें, उन्होंने सवाल ये किया कि ओ जी ने तो नहीं सुनिया, ओ मामा सवाल दा जवाब दे। और बाकायदा उनके कुछ चेलों की तरफ से वीडियोस भी बनाई गई, कुछ मीम्स बनाए गए, यानी कि ये नाचीज। लो सामो, मुझे बड़े अच्छे लगे। प्लीज कीप द गुड वर्ड। थैंक्स, लव यू। मियां सवाल ये है, मैंने जैसे पहले कहा कि क्या हम फिरका परस्ती पर बात करेंगे? नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? इंजीनियर पर बात करना, फिरका परस्ती पर बात करना क्यों नहीं है, ये अभी थोड़ी देर में आपके सामने साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। के पूरे जाइए। लेकिन उससे पहले मैं रुजू करना चाहता हूं। What? ये कैसे हो सकता है? और ये रुजू मेरा बहुत बड़ा है। पब्लिकली मैंने एक इंजीनियर साहब पर इल्जाम लगाया था, मैं उस इल्जाम को वापस लेता हूं क्योंकि मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूं भाई। नहीं, सॉरी। मैं बगैर इंसाफ के कोई बात अगर मैं कहूंगा, बगैर मालूमात के, तो इंदल्ला पकड़ हो सकती है। वो रुजू क्या है? वो रुजू आने लग रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने इंजीनियर साहब के ताल्लुक से ये कहा कि भाई इंजीनियर ने तो एक नया फिरका बना दिया, इंजीनियर तो एक नए फिरके का बानी है, फिरका इंजीनियरिया वगैरह वगैरह। ये बात मैंने कही, ये मेरी बहुत बड़ी गलती और मेरी भूल थी। मैं नहीं समझता कि इंजीनियर ने किसी नए फिरके का इजाफा किया है। इंजीनियर नए फिरके का बानी नहीं है। मैं अपनी बात से रुजू करता हूँ। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। अलबत्ता मैं ये कहता हूं कि इंजीनियर जदीदियत और कादियानियत का फ्रंटमैन है, वो किसी नए फिरके का बानी नहीं है। चले, ये तो उन्होंने रुजू रिकॉर्ड करवा दिया अपना। नए फिरका कायम करने के लिए कुछ सलाहियतें चाहिए होती हैं। यानी कि
चिश्ती रसूलुल्लाह और चाचू थानवी रसूलुल्लाह। नया फिरका कायम करने के लिए कुछ किताबें चाहिए होती हैं। 5 किताबें सामने रख लेने से किताबें समझने वाला इंसान नहीं हो जाता। देखिए, हर चीज से यही रिजल्ट निकलता है कि इन्होंने आपको झूठा दीन बताया। उसके लिए कम से कम अरबी बोलना, अरबी समझ पढ़ना आता हो, कुछ समझ लेना आता हो। अगर इंजीनियर को सिर्फ यही चैलेंज दे दिया जाए कि चल तू सही बुखारी की इबारत पढ़ ले, आमा फिर मत दसा 2812 ये बुखारी की हदीस जो मुस्लिम में भी मौजूद है। तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार कि चल तू सही बुखारी की इबारत पढ़ ले। 2812 तू मेरे साथ पढ़ ले। मेरी इबारत तो YouTube के ऊपर पड़ी हुई है, जब मैं अपने शेख के साथ सामने पढ़ा था। तू वैसी ना पढ़, उससे 50% कम पढ़ ले, तो हम मान लेंगे भाई तेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि तू एक नया फिरका बना सकता है। मनु कोई लोड़ नहीं, अल्लाह दे बंदे, कोई चंदा बुक नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई मदरसा नहीं, चंदे तुम्हें दे, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़े और फिर तुमसे ये बातें हम सुने कि जी इंजीनियर साहब ने फिरका लॉन्च कर दिया। फिरकों का एक गंद है ना, जो कोई एक गंद मेरे अंदर साबित करो, टाइम क़यामत तक जे। नहीं, इन्होंने नया फिरका नहीं बनाया। इन्होंने कादियानियत की सिपागिरी की है, इन्होंने जदीदियत और रैंड कॉर्पोरेशन की सिपासालाही की है। ये इनके फ्रंटमैन है। पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। इसलिए इनके डॉक्ट्रिन को प्लम्बरिज्म तो कहा जा सकता है। अबे बाबली सीरी का पागल वागल हो गया, क्या बातें कर रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि ये एक नए फिरके का बानी है। तो अगर मैंने माजी में कभी ऐसी कोई बात कही हो तो मैं रुजू करता हूं भाई। पूरी डिटाई के साथ इस तरीके से खुद से एक बात बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं और फिर खुद से उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर साहब ने ये कहा था, हमारी तरफ से जवाब, मैंने वो बात ही नहीं की होती, खुद से चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये जो फिरकों की बुनियाद पे मुनाजराबाजी का तुमने जो एक ढोंग रचाया है ना, इसको छोड़ो, वीडियो में आके जवाब दो या सीधे तरीके से अल्लाह ताला से आके माफी मांगो उन तमाम कुफरिया और गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर, अकायद के ऊपर जो तुम्हारे बड़ों ने सिखाए और तुम उनके पीछे गुमराह हुए। ठीक है, मुझे क्रेडिट ना दो, तुमको कि इंजीनियर साहब से हमें नहीं पता चला कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है, हमें वैसे ही ख्वाब में इशारा हुआ था तो हम तौबा करते हैं। मैं फिर भी तारीफ करूंगा तुम्हारी, अपनी आखिरत की फिक्र कर लो। मुझे मालूम है कि इंजीनियर बड़े जोर जोर से चीख चीख कर एक बात कहेगा, उसके स्टूडेंट्स कहेंगे भाई इतनी देर हो गई, मुहन्नत पे तो बात ही नहीं हो रही है। मुहन्नत के बगैर तो इनकी न सुबह होती है न शाम होती है। तो हम इनको इनके क्लेम के मुताबिक तो जवाब देंगे ना, लाल लाल मैं चूड़ियां बटागा, चौबे मारांगा, क्योंकि इन्हें लैंग्वेज ही समझ आती है। और ये लैंग्वेज ये ना समझे मैं टॉन्ट कर रहा हूं, ये सब कुछ बाकी सबके साथ करते हैं, इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि हमें इस बात के ऊपर टॉन्ट करें, ये यही करते रहे सब कुछ। अब इसका जवाब इनको इसी तरीके से मिलेगा, उसी उसूल और मुबादी के ऊपर जवाब मिलेगा। मैं अगर मैं आज मुहन्नत के अकायद को दिफा करने बैठ जाऊं तो मैंने इंजीनियर के का जो पूरा डॉक्ट्रिन है उसके अंदर मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया और उसको मैंने सर्व कर दिया। नस गया जे, ओए नस गया जे, और डर गया ही ओए, हुण मीम्स बढ़न गया, और डर गई ओए। मुहन्नत के अकायद का अगर मैंने दिफा कर दिया, हालांकि मुहन्नत के अकायद का दिफा कोई नई बात नहीं है। अभी मैंने सर्च कर रहा था कुछ दिन पहले, तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब ने पूरी एक सीरीज बना रखी है मुहन्नत के ऊपर, 2017 में वीडियो अपलोड कर दी थी। और भी बहुत से उलमा है कि जिन्होंने मुहन्नत वगैरह के ऊपर बात की है। असल ये है, ये कहता है कि जी मुहन्नत के अकायद के ऊपर कतई दलाला जो है, दलाइल आप हदीसें और आयतें दें। अरे भैया, तो इसमें गलत क्या है, जो होता है वही बोला है। हम ये मानते हैं कि मुहन्नत के बहुत से दलाइल, बहुत से अकायद जन्नी है, वो कतई है ही नहीं। अकायद भी जन्नी होते हैं, जिस तरह कतई होते हैं जन्नी भी होते हैं। उसूल अकायद किताब सुन्नत की नस से साबित होते हैं। सरकार, हम भी अकीदे वही मानेंगे जो किताब सुन्नत में है, और जो किताब सुन्नत में अकीदे नहीं, खा तुम्हारे बाबों के हो या उनके बाबों के, हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या बात है। शेख उसैमीन, इब्ने उसैमीन, और मुझे मालूम है कि शेख इस्लाम इब्ने तैमिया से बड़ी आपको खारिश होती है, लेकिन आप जरा इस इबारत को सुन लीजिए। काला शेख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह, ला युमकिनु अन नक़ूल इन्न जमीअ मसाइल अक़ीदा यजिबु फ़ीहा अल-यक़ीन। हम ये कह नहीं सकते कि अक़ीदे के जितने मसाइल हैं सब में यकीन का दर्जा है। लिअन्न मिन मसाइल अल-अक़ीदति मख्तलफ़ फ़ीही उलमा रहिमहुल्लाह, बहुत से अक़ीदे के मसाइल ऐसे हैं जिसमें उलमा ने इख्तिलाफ किया है, और जिस चीज में इख्तिलाफ हो जाए वो यकीनी हो ही नहीं सकती, वो तो ज़न्नी होगी। रुको जरा, सब्र करो, आजा आजा आजा, बताते हैं तुझे। भाई इब्ने तैमिया आपके लिए हुज्जत हो सकते हैं, वाबियों के लिए हो सकते हैं, मेरे लिए तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नाम है वाबी, नाम है वाबी, मैं वो मुस्लिम इल्मी किताबी। ये मैं बार बार क्यों ये बात करता था, हमें किसी बाबे की आपने दोस्त नहीं लगानी भाई, ये वाबियों को दोस्त लगाए। मैंने तो इब्ने तैमिया का रद्द 8 से 10 साल पहले अपनी वीडियोस में किया था कि ये सूफी है। ये सूफी उस किस्म का सूफी है जैसे वो कहते हैं ना गुड तालिबान और बैड तालिबान। ये गुड सूफी और बैड सूफी है। सूफी वो भी है, इब्ने कय्यम भी सूफी है। हम नहीं मानते उनकी बातों को, हमसे किताब और सुन्नत की रोशनी में बात करें। मैं तो खुद इब्ने तैमिया के खिलाफ वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूं। हाँ, वाबियों की नींदें जरूर आराम होनी चाहिए, वो जाने और डॉक्टर साहब जाने। डॉक्टर साहब, मेरे ने तो अडवा पे है, मुझे आप किसी की दोस्त नहीं लगा सकते सिवाय किताब और सुन्नत की, सीधी सी बात है। लिहाजा ये जो आपने भागने का रास्ता इख्तियार किया ना कि जी इब्ने कय्यम और इब्ने तैमिया भी मानते हैं, तो ठीक है, वो आपके ही हैं, वो आपको ही मुबारक हो। जिस तरह हमें वो सिख कहते हैं ना कि जी ये बाबा गुरु नानक भी हमारे हैं, हम कहते हैं हाँ जी वो तो आपके हैं। वो कहते हैं नहीं बुल्ले शाह भी हमारे हैं, हम कहते हैं जी ले जाए आप ही, हाँ मेहरबानी करो साड़ी जान छोड़ो। कहते हैं नच के मुर्शिद बनाया, नच के मुर्शिद बनाया उन्होंने। तो इस तरह ये आप लोग ले जाए यार, हमें कोई जरूरत नहीं बुजुर्गों की।
अब वो दलाइल वो मिसालें क्या हैं, कौन कौन से मसाइल हैं? फमसलन इख्तलफ अल उलमा रहिमहुमुल्लाह फी अज़ाबिल क़ब्र हल हुवा वाक़िउन अलल बदनी व अलल रूह। उलमा का इख्तिलाफ है कि अज़ाब क़ब्र बदन को होता है कि रूह को होता है। अब ये मसला कतइया से निकल कर ज़न्नियात में आ गया। ओ बेवकूफ़ों, अज़ाब अल्लाह ने देना है, ना कि मौलवी ने देना। मौलवियों को क्या तुक बनता है कि अल्लाह की तरफ से अंदाज़ा लगाते फिरें कि जी अल्लाह रूह को अज़ाब देगा या जिस्म को अज़ाब देगा। भाई वो अज़ाब अल्लाह ने देना है, मौलवी ने थोड़ी देना। तो वो उसकी मर्ज़ी जैसे दे। यहाँ बैठ के अंदाज़ा लगा के क्या करना तुम लोगों ने? हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मुझसे आप कभी नहीं सुनेंगे कि मैं देवबंद का दिफा कर रहा हूँ, ये फंस गया सीएम, या बरेलवियों के खिलाफ कोई बात कह रहा हूँ, वगैरह वगैरह। आप मुझसे कभी नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्या बोला तूने? मुझसे आप कभी नहीं सुनेंगे कि मैं देवबंद का दिफा कर रहा हूँ। हालांकि मोहन्नद के अकायद का दिफा कोई नई बात नहीं है। अकीदे में भी बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान अपने ज़न्ने गालिब के ऊपर अमल करता है। तो मोहन्नद के बहुत से अकायद ज़न्नी है, लिहाजा उनके हक में जो दलाइल दिए जाते हैं वो ज़न्नी है। वो अती दलाइल है ही नहीं कि कतई दलालत दलीलों की। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो मौलवी की अकल पूरी जी होती है तो रहने दो फिर। बाकी यह है कि वो क्या अकायद है, उनका दिफा कैसे करना है, वो मेरा मकसद नहीं। चूंकि मैं अगर उन अकायद का दिफा करने यहाँ बैठा तो भाई इंजीनियर अपने मकसद में कामयाब हो गया। क्योंकि मकसद उसका क्या है? रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के ऊपर अमल करके मसलकों को, मकातिब फिक्र को आपस में लड़ाना। मैं जैसे ही उन अकायद का दिफा करूंगा। कहते हैं जी ये मसले दफन हो चुके थे, इंजीनियर साहब ने निकाले। यार अगर मैंने उसामुल अरमैन, अल बरेलविया और अल मोहन्नद किसी कुएं से, किसी गार से दरियाफ्त करके उम्मत में आग लगाई होती तो आपकी बात दुरुस्त थी। आपकी तो ये टेक्स्ट बुक्स हैं। बरेलवी हज़रात वीडियो बनाएंगे, सलफी हज़रात वीडियो बनाएंगे। यही तो इंजीनियर साहब चाहते हैं कि जो अहले रिवायत हैं वो आपस में लड़ें, एक दूसरे के मदरसों के ऊपर हमले करें, हथियार लेकर पहुंच जाएं और वाजिबुल कत्ल चूंकि फतवे दे रखे हैं तो लिहाजा कत्ल करें। अच्छा ये इंजीनियर चाहते हैं। हम इंजीनियर के इस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। कहानी कोलू कराई हुई है इंशाअल्लाह। ये जो प्लम्बरिज्म, जो लिबरलिज्म का एक शोबा है प्लम्बरिज्म, हम इसके ऊपर, इसके सामने भी सद्दे सिकंदरी बनकर खड़े हैं। और मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर मेरे इल्म में ये बात कहीं आए कि इसने मौलाना अहमद रजा खान, मैं मौलाना के साथ कह रहा हूं ताज़ीमन, मौलाना अहमद रजा खान के ताल्लुक से भी कोई झूठ बोला है, जैसे कि शाह वली के ताल्लुक से बोला, अली अलकारी के ताल्लुक से बोला, अइम्मा अरबा के ताल्लुक से बोला, तो इंशाअल्लाह आप मुझे पाएंगे कि मैं दिफा करूंगा। क्योंकि हम अहले रिवायत के साथ हैं, हम किसी फिरके या किसी मसलक की टैगलाइन के साथ नहीं हैं। हम पूरे अहले रिवायत के साथ हैं। वो चाहे हनफी हो, चाहे शाफी हो, चाहे मालिकी हो, चाहे वो हम्बली हो, वो कोई भी हो, एज लॉन्ग एज वो रिवायत के साथ खड़े हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और जो रिवायत के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ है। नंगे की चोट पर ऐलान है, निकलो इधरों है तो अड़ा के लेना देना रसूलुल्लाह नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना इन्हें कुरान का पता, ना इन्हें सुन्नत का फाम, ना इन्हें फिक आती है। सिर्फ एक बनु मैया की चाकरी करनी है, चाहे इन्हें कुरान और सुन्नत का इनकार करना पड़े, झूठी रवायतें घड़नी पड़े, इन्होंने घड़नी है। जो वाज़े अहादीस है उनका इन्होंने इनकार करना है। एंड पे मैं एक तोहफा इनके लिए जाते जाते दे दूं। 5 देवबंदी अकीदे जो मैंने नहीं लिखवाए। नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह, जो थानवी साहब ने दिफा किया। नंबर 2 आल इमदाद रिसाले से थानवी रसूलुल्लाह। नंबर 3 नबी इस्लाम की कब्र मुबारक को अर्श से अफजल कहा। नंबर 4 हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज निचोड़ने के कायल हैं। और नंबर 5 नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी कब्र के अंदर दुनिया की सी है। ये 5 अकायद हैं जो इन्होंने इसके जवाब में कहना था, उसका जवाब भी मैंने पहले ही रिकॉर्ड करवा दिया, और जो मैंने कहना है वो भी मैंने कह दिया। पेपर आउट है ना जी। खोल भाई मुफ्ती उन बोरे, तू आना ना बोरे ने मरे जिंदा, बल्कि ब्रिलियन भी नाल बिठा लो, आजकल इको सारे अहले हदीसां भी बिठा लो, क्योंकि वो भी गूंगे शैतान बने हुए हैं। ये तो सिर्फ कारी खलील ने हिम्मत की है ना चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात करने की। वो जो गले फाड़ने वाले मौलवी है ना, वो कभी चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि बेनिफिशियरी है एक दूसरे के। वाबियों भी नाल मिला लो, शिया भी मिला लो। हाँ, और इधर जवाब वीडियो में रिकॉर्ड करवा के अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करें।